गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलेक्शंस फ्रेमवर्क के बाद के टॉपिक यानी कि डेट एंड टाइम इन जावा के बारे में। मैंने जावा के बारे में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता दी थी। अब हम लोग देखेंगे डेट एंड टाइम के बारे में। किसी भी सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा होता है डेट एंड टाइम। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि डेट एंड टाइम को यूज़ करते हैं और डेट और टाइम को रिप्रेजेंट कर पाना हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक नेसेसिटी होती है। जावा ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले अगर आपने जावा की ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लें। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे जावा के वीडियोस मिल जाएं जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जावा के टाइम को रिप्रेजेंट करने के तरीके के बारे में देखेंगे। जावा डॉट टाइम एक पैकेज है जो कि डेट और टाइम से डील करता है और ये जावा 8 ऑनवर्ड्स जो है आया जावा के अंदर। क्यों आया जावा 8 ऑनवर्ड्स, क्यों आया, उससे पहले क्यों नहीं था? उसकी वजह ये है कि यार जावा में रियलाइज़ किया गया कि हाँ यार डेट एंड टाइम की इंपॉर्टेंस को थोड़ा इम्प्रूव किया गया एपीआईज़ को। उससे पहले जावा डॉट यूटिल पैकेज जो है डेट और टाइम की प्राइमरी क्लासेस होल्ड करता था। अब जावा 8 से पहले जावा डॉट यूटिल पैकेज जो डेट और टाइम की क्लासेस होल्ड करता था उनको अब डेप्रिकेट किया जा चुका है, यानी कि आपको इनकरेज किया जाता है कि आप इन क्लासेस का इस्तेमाल ना करें और जावा डॉट टाइम का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप कुछ लीगेसी जावा एप्लीकेशंस की बात करें, कुछ ऐसी जावा एप्लीकेशंस की बात करें जो कि बहुत पहले बनी हुई हैं, तो आपको उसमें इस तरह की एपीआई देखने को मिल जाती है, यानी कि जावा डॉट यूटिल पैकेज का इस्तेमाल डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए देखने को मिल जाता है और वहाँ पर मेरे लिए और आपके लिए ज़रूरी बन जाता है इसको समझना। तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यार अगर ऐसी बात है तो आप क्यों बता रहे हो हमको, अगर ये चीज़ डेप्रिकेट हो गई है तो इसको स्किप क्यों नहीं कर दिया जाए? तो ये सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। अब बिफोर जावा 8 जावा डॉट यूटिल पैकेज यूज्ड टू होल्ड द डेट एंड टाइम क्लासेस, नाउ दीज क्लासेस आर डेप्रिकेटेड। ठीक है, अब जावा के डेट का स्टोर करने का तरीका सब लोग समझो, बहुत ध्यान से समझना यार। ये चीज़ को मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर वो बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले डेट इन जावा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग नंबर। ठीक है, एक लॉन्ग नंबर के तौर पर स्टोर किया जाता है, यानी कि उसका टाइप होता है लॉन्ग। ठीक है, ये जो लॉन्ग नंबर होता है वो क्या करता है, वो होल्ड करता है नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स पास्ट सिंस 1 जनवरी 1970। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जावा में हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि यार देखो, अगर हम सिर्फ मिली सेकेंड्स की बात करें और मिली सेकेंड्स को सेव कर लें 1 जनवरी से जो बीते हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर आपके घर पर आया, ठीक है, मैं आपके घर पर आया और उसके बाद जो है आपको टाइम का एक ट्रैक रखना है कि यार मान लो आप पढ़ने वाले हो, आप कोडिंग करते हो रोज़, आप बोलोगे यार हैरी भाई मेरा टाइम ख़राब मत करो, मेरे घर पे बैठो आप, लेकिन लिमिट में आओ, इतने टाइम के लिए आओ कि हम दोनों का एंटरटेनमेंट भी हो जाए और हमारी पढ़ाई भी ख़राब ना हो। तो कुछ आप लोग ऐसा कर सकते हो कि नंबर ऑफ़ सेकंड्स जो कि बीते मेरे आने के बाद उसका ट्रैक रख सकते हो और उसके बाद आप इस बात का पता लगा सकते हो कि मैं आपके घर कितनी देर बैठा। तो अगर आप वहाँ से सेकंड्स गिनना शुरू कर दो तो आप कह सकते हो कि काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ आपने ये नोट कर लिया कि मैं आपके घर पर कितनी देर बैठा। फिर अगर मान लो मैं बहुत देर बैठा तो आप लोग उसको सेकंड्स को घंटों में बदल सकते हो, मिनट्स में बदल सकते हो, दिन में बदल सकते हो। अगर मैं आपके घर पे दिन में आ गया पूरे दिन के लिए, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर हम एक छोटी यूनिट में किसी भी चीज़ को स्टोर करें तो काफ़ी हाई एक्यूरेसी में हम कर सकते हैं। वहीं पे अगर मान लो मैं 1 घंटे बैठता हूँ, मान लो 7 घंटे 8 मिनट बैठता हूँ आपके घर पे और आप सिर्फ घंटे नोट कर रहे हो, तो आप वो जो 8 मिनट वाला फैक्टर है उसको मिस कर जाओगे, यानी कि आपने जो है अपनी एक्यूरेसी को कम कर दिया। तो इसलिए एक्यूरेसी को ज़्यादा रखने के लिए हम मिली सेकेंड्स में देखते हैं। 1 जनवरी 1970 से लेके आज तक भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा अभी तक जितने मिली सेकेंड्स बीते हैं वो जावा स्टोर करता है। जितने भी मिली सेकेंड्स 1 जनवरी 1970 से बीते हैं, तो इस मिली सेकेंड्स वाले नंबर को हर सेकंड भी नहीं बदलना है, ये तो यार हर मिली सेकंड बदलना है। तो ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ टाइम का ट्रैक रखता है। तो अगर मान लो आप कोई ऐसा काम करते हो जैसे कि प्रोग्रामिंग आप करते हो या आपका थ्रेड वगैरह रन कर रहा है, या फिर अगर मान लो आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ टाइम का ट्रैक रखना है, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित हो जाती है।
अब यहाँ पर एक बात और मैंने लिखी हुई है जो कि है कि जावा एज्यूम्स that 1900 is the start year, which means it calculates years past since 1900 whenever we ask it for years past। इस चीज़ के मतलब को यहाँ पर समझना कि यार ये कहना क्या जा रहा है आपसे। देखो 1900 जावा स्टार्ट ईयर मानता है। इस बात का मतलब ये है कि जावा में जितने भी फंक्शंस होंगे जो आपको ये बताएंगे कि कितने साल बीत चुके हैं, तो वो कहाँ से बताएगा कितने साल बीत चुके हैं, वो आपको 1900 से बताता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से रखनी है। 1900 को एक बेस ले लिया गया है जावा के अंदर और वहाँ से बताया जाता है कि कितने साल जो है बीत गए हैं जब भी आप जो है ईयर के बारे में बात करते हो। आप कंफ्यूज मत करना 1900 और 1970 को। जो मिली सेकेंड्स में जो टाइम का होल्ड रखता है जावा, वो तो 1971 जनवरी से ही है, खूब मतलब रखता है ट्रैक। बट 1900 क्या ये एक बेस ईयर माना जाता है। जब मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ फंक्शंस के बारे में, तब वहाँ पर आपको पता चलेगा 1900 कौन सा वाला फंक्शन रिटर्न करता है टाइम सिंस 1900 और कौन से फंक्शंस जो है रिटर्न करेंगे 1970 से। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एक बात मैंने बस आपको बताई कि जावा कुछ इस टाइप से एज्यूम करता है कि 1900 से दुनिया बनी है, क्योंकि यार ज़्यादा पीछे जाने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। कंप्यूटर्स ही हमारे ढंग से सबके हाथों में 1995 कह सकते हैं आए। और इनफैक्ट अगर इंडिया की बात कर लो तो यार मैं तो आ जाऊँगा सीधे 2005, 6, 7 में, जहाँ तक मेरा आइडिया है सबके हाथ में कंप्यूटर आए इस सन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और फंक्शन को देखते हैं कि कौन सा फंक्शन है वो जो कि हमको इस तरह के मिली सेकेंड्स जो है वो रिटर्न करेगा। तो इस तरह के मिली सेकेंड्स को अगर आप लोग रिटर्न करना चाहते हो तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज जो है वो रन करोगे। इंटेलिजेंट आइडिया चालू कर रहा हूँ अपना मैं। हो सकता है आपका जो है बहुत स्लो चले कंप्यूटर, हो सकता है कि आपका मुझसे भी तेज़ खुल जाए। आप कमेंट में नीचे लिखोगे यार इतना स्लो चल रहा है कंप्यूटर को अपडेट कर लो। कंप्यूटर सबके जो है अलग अलग स्पीड से चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ना ही तो आपको घमंड करने की ज़रूरत है और ना ही आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत है। दोनों में से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे खुल जाते हैं सबके कंप्यूटर, एज लॉन्ग एज आपका इंटेलिजेंट आइडिया चल रहा है। टिप ऑफ द डे को क्लोज कर दूंगा, अपडेट कर लेना यार। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा वीडियो नंबर है वो ज़रा देख लेता हूँ। 96 वीडियो है ये हमारा। तो यहाँ पर मैं 96 करके बनाता हूँ एक फ़ाइल, राइट क्लिक करके न्यू करके जावा क्लास करके CWH_96_date.java। ठीक है, अब मैं इसके अंदर यहाँ पर क्या करूँगा कि मेन मेथड एक बनाऊँगा। ठीक है, एक मेन मेथड बनाने के बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप system.out.println की सहायता से सिस्टम क्लास के अंदर करंट टाइम मिलीज वाला जो फंक्शन है वो क्या करता है। राइट क्लिक अगर रन करके देखते हैं और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये बदलता ही जाता है, बदलता ही जाता है। तो ये जो करंट टाइम मिलीज है ये जो है आपको मिली सेकेंड्स बताता है जो कि बीत चुके हैं सिंस 1 जनवरी 1970। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब कितने साल बीत चुके हैं लेटर से हमको ये पता लगाना है कि यार 1 जनवरी से कितने साल बीत चुके हैं। तो यार यू कैन डू द मैथ, वहाँ पर आप लोग जो है अपनी मैथमेटिक्स कर सकते हो। अगर आप लोगों को लेटर से पता करने हैं सेकेंड्स, तो आप क्या करोगे, सेकेंड्स को पता करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दो 1000 से। ठीक है, और अगर आपको मिनट्स पता करने हैं या फिर आपको लेटर से आवर्स पता करने हैं तो आप वो भी पता कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर 3600 से डिवाइड कर दूँ, इसको 3600 से डिवाइड कर दूँ और फिर 365 मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है एक साल 365 दिन का होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितने साल बीत चुके हैं सिंस 1970। और सिंस 1970 यहाँ पर मैंने कुछ गलती करी है यार। क्या गलती करी है मैंने, लेट मी सी, मैंने क्या गलती करी है यार। जो करंट टाइम मिलीज है उसको मैंने डिवाइड किया 1000 से तो मुझे सेकंड्स मिल गए। ठीक है, फिर मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया इसको। जैसे ही मैंने इसको 3600 से डिवाइड करा तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 3600 से डिवाइड करूँगा मिनट मिल जाएगा। तो मुझे 24 से भी एक डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मैं मिनट्स को दिन में बदलूँ, फिर दिन को मैं साल में बदलूँगा। तो ये गलती मैंने यहाँ पर कर दी। देखो अभी यहाँ पर जो साल है वो आ जाएगा 51 साल बीत चुके हैं सिंस 1 जनवरी 1970 विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आप लोगों को पता चल गई है। अब आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, नीचे कमेंट में बताओ कितने मिनट्स बीते, कितने आवर्स बीते। आई नो इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टिल आप लोग जिस टाइम पर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो उस टाइम पर कितने आवर्स बीते सब लोग कमेंट करो। आप लोग कुछ इस फॉर्मेट में कर सकते हो, नंबर ऑफ आवर्स सिंस 1970 आर, और उसके बाद आप जितने भी आवर्स बीत चुके हैं आप लिख सकते हो एंड इट बी फन। आप लोग काफ़ी कुछ सीखोगे भी। अब हम आ जाते हैं जल्दी से वापस नोट्स में। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने
ये बात तो आपको बता दी कि 1900 जो है वो स्टार्ट ईयर मानता है जावा। सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली भी हमने देख लिया है, नंबर ऑफ सेकंड्स जो है, इनफैक्ट मैंने यहाँ पर गलती कर दी, नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स पास्ट मुझे लिखना चाहिए, और दिस इज़ अ मिस्टेक, दिस इज़ अ बिग मिस्टेक, और उसकी वजह से मैं दोबारा से स्नैप लूँगा नोट्स का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है यार। मैंने पता नहीं कैसे नंबर ऑफ सेकेंड्स हड़बड़ी में लिख दिया, नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स होगा, ये नंबर ऑफ सेकेंड्स नहीं होगा। मैं ये PDF आपको इसको ठीक करे बिना दूंगा ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी मिस्टेक है। छोटी मोटी मिस्टेक तो मैं करेक्ट करता भी नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नंबर की स्पेलिंग गलत लिखी है, मुझे पता है इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस PDF को सप्लाई करूँगा ही नहीं, और मैं इसीलिए इतना एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ कि एक बड़ी गलती है। ये जो सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली थी रिटर्न्स नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स, तो ये स्पेस में मैं मिली लिखूँगा, उसके बाद PDF सप्लाई करूँगा। सो आप लोग यहाँ पर समझ जाओ, देखो मैंने इतना एम्फेसिस दिया इस चीज़ को, तो अब आप लोग कभी भूलोगे नहीं कि यार जो सिस्टम डॉट टाइम करंट टाइम मिलीज है, या फिर जावा जो ट्रैक करता है टाइम को, वो मिली सेकेंड्स के उसमें करता है यूनिट में, ना कि सेकेंड्स के उसमें करता है। एक लॉन्ग नंबर जिसको कि यूज़ किया जाता है जावा के अंदर डेट्स को स्टोर करने के लिए, वो मिली सेकेंड्स स्टोर करता है, ना कि सेकेंड्स। अब एक बार मिली सेकेंड्स पता है तो आप लोग मिनट सेकेंड्स ईयर्स जैसे कि हमने भी करे पास, और वो कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई क्विज यार, इज़ इट सेफ़, मैंने यहाँ पर सेव क्यों लिख दिया आई डोंट नो, मैं बहुत नोट्स लिखता हूँ यार, प्लीज़ ये गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। इज़ इट सेफ़ टू स्टोर द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स इन अ वेरिएबल ऑफ टाइप लॉन्ग, एक लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में क्या नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स को स्टोर करना सेफ़ है कि नहीं? मैं इस क्विज़ का जवाब अगले वीडियो में देने वाला हूँ आप लोग को, और मैं अगला वीडियो स्टार्ट ही करूँगा इस क्विज़ के जवाब के साथ। तो आप लोग इसको ज़रा नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि क्या सेफ़ है, और हाउ डू यू नो कि ये सेफ़ है, ये मुझे आप लोग बताना। देखो अगर आप मैक्सिमम लॉन्ग नंबर प्रिंट करा सको किसी तरह से, तो आपको पता चल जाएगा सेफ़ है कि नहीं। और फिर अभी का आप टाइम देख सकते हो कितने मिली सेकेंड्स बीत चुके हैं सिंस 1970, और उसके बाद आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ये एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हो, आप लोग करके देखना सब लोग, मज़ा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आप लोग को नोट्स दे दूंगा यार जल्दी। मैंने अब तक के नोट्स सारे दे दिए हैं, कुछ वीडियोज़ में कमेंट आते हैं कि यार आपने नोट नहीं दिए, नोट्स दे दो। आई डोंट नो मैं और कैसे दूँ नोट्स, मैंने सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डाल रखे हैं यहाँ पर। फॉर एनी रीज़न अगर आप लोग नोट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बताऊँ, अब यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स वाले सेक्शन में मैंने डाल रखे नोट्स। हाँ एंड के अगर आप रिसेंटली वीडियो देख रहे हो तो शायद ये वाला चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, बट उसके अलावा सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो आप लोग एक्सेस ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड I will see you next time.